ओके क्लास, अब हम देखेंगे कि ये जो चीज़ है ये क्या है। ये आप लोगों को पता है, बड़ा फेमस गैमा फंक्शन बनता है ज़ीरो से माइनस इन्फिनिटी। दिस इज़ अ डेफिनेट इंटीग्रल, यानी ये आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया होता है क्वांटम मैकेनिक्स के वेव फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए। एक्स की पावर 1/2 ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, √π/2 के। ठीक है, अब यही वैल्यू उठाएं आप इसमें पुट कर दें। तो जब मैं इसमें पुट करूँगी तो ये कुछ बन जाएगी like this, n is equals to 1/2 pi² 2me kbt over h² 3/2 e की पावर म्यू माइनस eg over kbt pi 1/2/2 n is equals to 1/4 2me kbt over pi h² 3/2, और इसको और सॉल्व करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, ई की पावर म्यू माइनस ई जी ओवर के बी टी। और इसको थोड़ा सा और अगर मैं करूँ, मैं एक्चुअली कुछ कांस्टेंट्स की फॉर्म बनाना चाह रही हूँ ताकि एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाए। तो ये बन जाएगा n इज़ इक्वल्स टू, अब मैं देखें 1/4 को और कैसे लिख सकती हूँ। ये 2 की पावर 3/2, इसको मैं बाहर ले आऊँगा, 2 की पावर 3/2 ओवर 2 की पावर स्क्वायर। ये 2 की पावर स्क्वायर मैंने इसी 4 को लिखा है, और साथ में लिखती हूँ me kbt ओवर पाई h² 3/2 म्यू माइनस eg ओवर kbt and n is equals to दिस इज़ 2। अगर मैं 2 की -1/2 दोनों ऊपर से ऊपर भी कर दूँ नीचे भी कर दूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से करूँगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 रह जाएगा यहाँ पे, और ये मेरे पास बन जाएगा me kbt ओवर पाए। अब ये मेरे पास जो रह जाएगा 2 - 1/2, ये क्या बनेगा 3/2। तो ये 3/2 दोबारा अंदर चला गया, 2 पाई, मतलब पहले ऊपर वाले में था, अब नीचे आ गया 2 π² और साथ आ गया 3/2 ई की पावर म्यू माइनस ई जी ओवर के बी टी। इसको नाम देना इक्वेशन नंबर 4 का। ठीक है, अच्छा, अब होता यह है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या होल्स होते हैं। अब दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी एक साथ कितनी होती है उसको देखने के लिए, यानी ये तो मैंने सारी बात जो किया मैंने इलेक्ट्रॉन्स की किया, इसी तरीके से होल्स भी तो होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर कंडक्शन बैंड में होते हैं तो होल्स, जब ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में चले जाते हैं तो पीछे वो क्या छोड़ जाते हैं, होल्स। तो होल्स हमेशा वैलेंस बैंड में रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमेशा कंडक्शन बैंड में रहते हैं। तो अगर मैंने होल्स, ये तो मैंने कैरियर कंसनट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स n निकाला, अगर मुझे होल्स निकालना है तो मुझे p पता होना चाहिए। तो p के लिए मैं क्या करूँगी, मैं उसी प्रोबेबिलिटी मेथड को यूज़ करूँगी, यानी प्रोबेबिलिटी होल्स के होने की प्लस प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स के होने की। दोनों क्या होती है हमारे पास, उन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 के इक्वल होगी। यानी हाँ, अगर दरमियान में है तो हाफ इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ इसमें प्रोबेबिलिटी, यानी आधे इलेक्ट्रॉन जंप कर गए पीछे आधे होल छोड़ गए, या सारे इलेक्ट्रॉन जंप कर गए तो पीछे ज़ीरो होल छोड़ गए, या सारे के सारे होल्स वैलेंस में ही है तो कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटीज़ की क्या होती है 1। इसी मेथड को यूज़ करते हुए हम एफ ऑफ एच भी निकाल लेते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 1 - एफ ऑफ ई। ठीक है, इसको एफ ऑफ ई भी लिख देते हैं। तो इसी मेथड को हम यूज़ करके एफ ऑफ एच निकाल लेंगे। ये दिस इज़ एफ ऑफ एच इज़ इक्वल्स टू 1 - एफ ऑफ ई, जो कि कितना 1 ओवर ई की पावर ई माइनस ई म्यू ओवर के बी टी प्लस 1। इसको आप सॉल्व करें, आगे एलसीएम लें, ई की पावर ई माइनस म्यू ओवर के बी टी प्लस 1। ये मैंने क्या किया, इसको ई माइनस म्यू के बी टी प्लस 1 एलसीएम लिया। अब एलसीएम लेके यहाँ पे जैसे एलसीएम 1 माइनस करते होते हैं वही करूँगी मैं। ठीक है, तो ये मेरे पास ऐसे हो जाएगा, ई की पावर ई माइनस म्यू ओवर के बी टी प्लस 1 माइनस 1, ये बन जाएगा। जो कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल कर देंगे और
जो आंसर आएगा वो आप लोगों का होमवर्क है, वो आप लोगों ने ख़ुद करना है, सारा सॉल्व करना है इसको। मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि करना क्या। एफ ऑफ एच इज़ इक्वल्स टू ई की पावर, बेसिकली बनेगा ये ई की पावर ई माइनस म्यू ओवर के बी टी, ठीक है, ओवर ई की पावर ई माइनस म्यू ओवर के बी टी प्लस 1। अब 1 मेरे पास क्या है, इज़ वेरी वेरी लेस देन दिस, ठीक है। 1 मेरे पास क्या है, बहुत स्मॉल है। यानी कि अगर मेरे पास ये वाली टर्म बहुत ज़्यादा हो जाए और ये वाली टर्म बहुत कम हो जाए तो मेरे पास सिर्फ कौन सा एक्सप्रेशन रह जाएगा, जस्ट मेरे पास ये चीज़ रह जाएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने का तरीका क्या, अगर मैं ऊपर भी इसी से डिवाइड कर दूँ, नीचे भी इससे डिवाइड कर दूँ, तो ये कुछ बन जाएगा 1 ओवर दिस थिंग, ठीक है। 1 ओवर ये 1 हो जाएगी ना कैंसिल होके, और इसके साथ क्या होगा, इसके भी नीचे 1 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, पीछे सिर्फ ये रह जाएगा, यानी ये 1 आ जाएगा, ये इसका कैंसिल होके, प्लस जो 1 ओवर होगा वो मेरे पास होगा 1 ओवर ई की पावर ई माइनस म्यू ओवर के बी टी। और मैंने कहा कि मेरे पास ये वाली टर्म जो है, दिस टर्म इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो ये वाली टर्म अगर मेरे पास ग्रेटर होगी तो इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे, एफ ऑफ एच इज़ इक्वल्स टू, ये इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी 1 ओवर ई की पावर माइनस ऑफ ई माइनस म्यू ओवर के बी टी, ठीक है। और 1 से ज़्यादा है, बहुत वेरी लार्ज है, तो 1 इग्नोर हो जाएगा और इसको फर्दर मैं को लिख दूँगी ई की पावर ई माइनस म्यू ओवर के बी टी, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस फिर ख़त्म हो जाएगा। तो ये एफ ऑफ एच आ गई। अब आपने ये एफ ऑफ एच ये यूज़ करना है, डी ई की वैल्यू भी वही यूज़ करनी है जो आपने पहले यूज़ की थी, ठीक है। और वैसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है और आपने क्या करना है, पी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसका एक स्टार्टिंग एक्सप्रेशन लिख देती हूँ, पी इज़ इक्वल्स टू लिमिट भी चेंज होगी। अब लिमिट कहाँ पे आएगी, अगर कंडक्शन, दिस इज़ ए कंडक्शन बैंड, दिस इज़ ए वैलेंस बैंड, तो यहाँ पे आपने क्या कहा था, ज़ीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी या ई जी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी था ना, तो अब आपने क्या करना है, ज़ीरो से लेके माइनस इन्फिनिटी चली जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली लिमिट नीचे से ऊपर जाती है तो हम कहेंगे माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, यहाँ पे जितने भी होल्स हैं, और साथ डेंसिटी ऑफ स्टेट ये डी एच हो जाएगा, डी एच ऑफ ई, साथ एफ ऑफ एच हो जाएगा और साथ आ जाएगा डी ई, ठीक है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है। अब डी ऑफ एच की वैल्यू क्या लिखनी है आप लोगों ने, मैं वो बता देती हूँ। जो डी ऑफ एच और ई है, दिस इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर 2m, वहाँ एम ई लिखते थे, अब एम एच हो जाएगा, ठीक है। एच कट स्क्वायर 3/2 0 माइनस ई 1/2 डी ई, ये आपने डी एच की वैल्यू लिखनी है, एफ एच की हमने पिछले पेज पे जो लिख निकाली है वो लिखनी है, और आपने यहाँ से पी की वैल्यू पुट करके आपने डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस यूज़ करनी है, और जो फाइनल वैल्यू पी की आनी चाहिए बिल्कुल वैसे जैसे मैंने एन निकाला है, तो वो मेरे पास बनेगी पी इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स एम एच के बी टी ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर 3/2 ई की पावर म्यू ओवर के बी टी। तो ये आपके पास पी आ जाएगा बिल्कुल वैसे जैसे आपका एन आया था। तो एन की वैल्यू भी देखें क्या है, 2 MEKBT ओवर 2 पाई एच कट स्क्वायर की पावर 3/2, ये भी क्या है 2 MHKBT 2 पाई एच कट स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ है ई की पावर म्यू माइनस ई जी ओवर के बी टी, यहाँ पे ई की पावर म्यू ओवर के बी टी, यहाँ पे ई जी के कंसेप्ट नहीं है, वो बीच में ख़त्म हो जाएगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन है होल्स की। अब मेरे पास मैंने जो काम था वो क्या था, इंट्रिंसिक कैरियर्स के लिए। तो जो इंट्रिंसिक कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ बेसिकली एन आई स्क्वायर,
इसको लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं। लेकिन ये चीज़ हमने अभी पता नहीं है, हमने ये कैलकुलेट करनी कैसे एन और पी का प्रोडक्ट लेके। तो एन जो पीछे मैंने दिखाया और पी, इसको दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एन पी इज़ इक्वल्स टू 4 टाइम्स के बी टी ओवर 2 पाई एच का स्क्वायर क्यूब एम ई एम एच 3/2 e की पावर माइनस ई जी ओवर के बी टी, and this product is called law of mass action. This product is called law of mass action. ठीक है। अगर वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, अगर फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द डिस्टेंस ऑफ फर्मी लेवल फ्रॉम कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड विल बी ग्रेटर देन के बी टी। तो यानी कि अगर मेरे पास एक्सट्रिंसिक है, एक्सट्रिंसिक के लिए जो डिस्टेंस है किसके और किसके दरमियान, फर्मी लेवल और कंडक्शन के, वो बहुत बहुत ज़्यादा होगा के बी टी से। ठीक है, यानी दिस इज़ ए कंडक्शन, दिस इज़ ए फर्मी लेवल म्यू एंड दिस इज़ ए वैलेंस बैंड। तो इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होगा तो वो एक्सट्रिंसिक जो इंट्रिंसिक होता है उसका फर्मी लेवल हमेशा दरमियान में होता है। ठीक है, तो वो उसके जब दरमियान में होता है, मिड वे बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, और जो प्रोडक्ट है एन और पी का, पी को पी इज़ एडेड देन एन विल बी रिड्यूस्ड। अगर मेरे पास पी ज़्यादा हो जाएंगे तो एन खुद ब खुद कम हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब पी टाइप इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं कम होते हैं ना, और इस तरीके से जो एन टाइप होते हैं उनमें पी कम होता है। तो ये दोनों बातें, और अगर इनको हम कंपनसेटेड सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें ख़ुद से सेट कर रहे होते हैं, कंपनसेट कर रहे होते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को और होल्स को। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन।